इंसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमेशा की तरह अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं, जो पुरजोश, मेहरबान और दायमी रहमत वाला है। इस्लाम एक शनाख्त या एक रवैया। आज की वीडियो का मौजू है दावत और इंसानों से ताल्लुक़ के आदाब और कुरान का आफाकी पैगाम। क्या इस्लाम सिर्फ़ एक मखसूस खित्ते या एक ख़ास कौम की मीरास है? आमतौर पर मगरिब में इस्लाम की जो तस्वीर पेश की जाती है वो इसे महज में मशरिक़ का दीन और मोहम्मद को सहरा का पैगम्बर, प्रॉफिट ऑफ द डेजर्ट बनाकर दिखाती है। लेकिन क्या ये बयानात इस्लाम के वाकई मुकाम का सही तयन करते हैं? नामवर मुफक्किर राशिद शाज़ की किताब इस्लाम तेरे मुताल्ला थी। आपने इसमें मुस्लिम जहन की तश्कील जदीद के हवाले से गुफ्तगू की है। इसमें एक मुस्तशरिक़ ओरिएंटलिस्ट वेलफर्ड एंड वेल स्मिथ ने इस बात का इजहार किया है कि वो ईसाई रिवायत में खुदा के फर्मा बरदार बंदे हैं, इसलिए अरबी ज़बान में उनके लिए लस्तो बि मुस्लिमिन कहना अमर महाल है। कि अरबी में मुस्लिम कहने का मतलब ये होता है, कहने वाला ये इकरार करता है कि वह फर्मा बरदारों में से है। अलबत्ता जब अंग्रेज़ी में कोई शख्स ये कहता है कि वह मुसलमान है तो ये समझा जाता है कि उसका ताल्लुक़ कौम मुस्लिम से है। इसलिए स्मिथ का कहना है कि अगर मैं खुदा का फरमाबरदार हूँ तो अरबी ज़बान में खुद को गैर मुस्लिम खुदा का बना फरमान कैसे कह सकता हूँ? तर्जुमे का धोखा। ये जुमला इस बात पर चोट करता है कि हमने इस्लाम का तर्जुमा नहीं किया बल्कि उसे एक नाम, प्रॉपर नाउन बनाकर रख दिया है। राशिद शाज़ यही समझाना चाह रहे हैं कि जब कुरान मुस्लिम कहता है तो पूरी इंसानियत को उस रवैये की दावत देता है, ना कि सिर्फ एक ग्रोह में शामिल होने की। राशिद शाज़ साहब के मुताबिक इस गलत फहमी की एक बड़ी वजह तर्जुमा है। वो बताते हैं कि मशरिक़ में इस्लाम को हमेशा एक तहज़ीबी शनाख्त के बजाय अबूदियत यानी बंदगी पर मबनी एक रवैया समझा गया। जैसा कि मशहूर है, इस्लाम महज तमन्ना का नाम नहीं बल्कि वो है जो दिल में उतर जाए और अमल उसकी तस्दीक करे। इस तहरीर को पढ़ते हुए कुरान मजीद की आयत जहन में गूंजने लगती है, कुल या अहलल किताबी ताअलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैइन वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। अहले किताब, आओ ऐसी बात की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरक हो। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें और न हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब बनाए। अगर वो इस चीज़ से एराज़ करें तो कह दो, गवाह रहो कि हम तो मुस्लिम हैं। गौर कीजिए, कुरान मजीद यहाँ अहले किताब के असल दावे यानी तौहीद को कितनी इज्जत दे रहा है। वो बात का आगाज़ तकसीम से नहीं बल्कि उस मुश्तरका बुनियाद से कर रहा है जो हम सबको जोड़ती है। कुरान मजीद ये ऐलान कर रहा है कि अगर तुम इस मुश्तरका सच्चाई से मुंह न मोड़ोगे तो बंदगी का रिश्ता मजबूत रहेगा, सारी इंसानियत अमन में रहेगी। इस बात को अहले इल्म को समझना है, क्योंकि अहले इल्म ही इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाओ, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं। ख्याल रहे, कुरान सिर्फ कौम मुस्लिम की किताब नहीं बल्कि खुदा के तमाम इताअत गुज़ारों का मुश्तरका सरमाया है, जिसकी शहादत वेलफर्ड एंड विल स्मिथ ने जिस खूबसूरती से दी, यही गवाही हमेशा की ज़रूरत और इस्लामी दावत की असास बनती है। इंसानों का ताल्लुक किसी भी जोग्राफिया या मजहबी सिलसिले से हो, लेकिन अफसोस कि हमारे उलमा और दानिश्वर इस्लाम के इस आफाकी लबो लहजा को दुनिया के सामने मुतारिफ कराने में नाकाम रहे हैं। हमने इसे एक ग्रोही मजहब तो बना दिया है, लेकिन वह आलमी रहमत न बना सके। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। हे इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम्हारे कुंबे और कबाइल बनाए ताकि तुम एक दूसरे से मुतारिफ हो सको। अल्लाह से वही डरते हैं जो गॉड कॉन्शियस हैं, जो परहेज़गार हैं, और अल्लाह हर बात का बाखबर है। याद रखिए, इस्लाम किसी एक कौम की जागीर नहीं बल्कि इताअत खुदाबंदी का एक रवैया है। जब तक हम इस आफाकी पैगाम को दोबारा जिंदा नहीं करते, हम दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। दावत इस्लाम को इंसानों से ताल्लुक़ के आदाब को सामने रखकर तरतीब दिया जाए, इंसानों से अलहदा होकर नहीं, इंसानों की मुश्तरका बातों को मुखातिब करके बात की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। आवाज़ पेशकश सिराजुद्दीन।